दोस्तों, इन दिनों डिज्नी हॉटस्टार पर एक स्पेशल सीरीज बहुत हिट हो रही है जिसका नाम द लेजेंड ऑफ हनुमान है। अभी हाल ही में इस सीरीज का 3rd सीजन रिलीज हुआ है जिसमें कुल 6 एपिसोड्स हैं। हनुमान की यह सीरीज अभी फिलहाल मोस्ट सर्च एक्शन शो की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो आज की इस वीडियो में हम इस 3rd सीजन के पहले 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे और बाकी बचे 3 एपिसोड्स को हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान रहे कि तीसरे सीजन की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां इस सीरीज का 2nd सीजन एंड हुआ था। तो अगर आप तीसरे सीजन को ठीक से समझना चाहते हैं तो इंश्योर करें कि आपने इस सीरीज के पहले दोनों सीजन्स को देख लिया हो। तो अगर अब आप सब समझ गए हैं तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एपिसोड का नाम है लंका। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें हनुमान को दिखाया जाता है जिनके पास नल और नीर युद्ध से भागे चले आ रहे थे। दरअसल इन दोनों के पीछे एक विषैला सर्प दानव लगा हुआ था जो हनुमान पर भी हमला कर देता है। हनुमान इस दानव से लड़ाई करते हैं और इसका वध कर देते हैं। जब रात्रि को वानर सेना आग जलाकर अपनी जीत का जश्न मना रही होती है तो वानर सेना हनुमान को भी जश्न में सम्मिलित होने को कहते हैं, पर श्री राम को वहां न पाकर हनुमान श्री राम के पास एक शिला पर जा पहुंचते हैं जहां श्री राम बैठकर लंका को देख रहे होते हैं। श्री राम हनुमान से कहते हैं कि वह युद्ध में आज हुआ संहार और नहीं चाहते। जिसके बाद अगले दिन की सुबह विभीषण 2 वानरों को पकड़कर श्री राम के पास लाते हैं जो असल में रावण के 2 गुप्तचर होते हैं। श्री राम दोनों गुप्तचरों को ये सोचकर मुक्त कर देते हैं कि शायद लंका के लोग दयालुता के भाव को समझेंगे और युद्ध से विराम ले लेंगे। जब दोनों गुप्तचर राम के इस व्यवहार के बारे में रावण को बताते हैं तो रावण अपने राक्षसों से इस बात को किसी को भी बताने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद इंद्रजीत अपने पिता रावण से कहते हैं कि उन्हें कुंभकर्ण को जगाने के लिए आही रावण की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन रावण इंद्रजीत से कहते हैं कि उनके पास युद्ध जीतने की और युक्तियां भी हैं, इसलिए कुंभकर्ण को जगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें सीता को अशोक वाटिका में दिखाया जाता है जहां सीता की सेवा में लगी सभी राक्षसियां उत्सव मना रही होती हैं और राक्षसियों का कहना था कि युद्ध समाप्त हो चुका है और रावण की जीत हो चुकी है। तभी वहां रावण आता है और सीता को राम का टूटा हुआ धनुष दिखाता है और कहता है कि उसने राम का वध कर दिया है। हालांकि अगले ही दिन सीता रावण को कन्फ्रंट करती है और रावण से कहती है कि वह जानती है कि यह सब केवल रावण की एक चाल है ताकि सीता का राम पर से विश्वास टूट सके। सीता रावण से यह भी कहती हैं कि 2 बातें निश्चित है, पहली राम का सीता और सीता का राम पर विश्वास और दूसरी की रावण की मृत्यु जल्दी ही उसके समक्ष होगी। यहां पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। 2nd एपिसोड का नाम है द सर्पेंट किस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रावण और उसके राक्षसों को लंका के द्वार पर खड़े हुआ देखते हैं। यहां सुग्रीव, हनुमान, अंगद और विभीषण को भगवान राम ने शांति दूत बनाकर भेजा था, लेकिन रावण इनकी नहीं सुनता और इनके सामने उनका और श्री राम का अपमान करता है। इस बात को सुनकर अंगद रावण को चुनौती देता है कि अगर रावण की पूरी प्रजा या सेना में से कोई भी अगर उसका पैर जमीन से उठा दे तो वह सब लंका को छोड़ वापस चले जाएंगे। रावण अपने राक्षसों को ऐसा करने का आदेश देता है, लेकिन कोई भी राक्षस अंगद के पैर को हिला भी नहीं पाता। वही जब रावण अंगद का पैर हटाने की कोशिश करता है तब अंगद अपना पैर हटाकर रावण से कहता है कि रावण को प्रभु श्री राम के पैर पकड़ने चाहिए और सीता को लौटा देना चाहिए। इस बात पर रावण राजी नहीं होता और फिर से उन सबको अपशब्द कहता है, जिससे क्रोधित होकर सुग्रीव रावण से युद्ध करने के लिए आगे आ जाते हैं। हालांकि हनुमान सुग्रीव को रोक लेते हैं। इसके बाद हमें वानरों और राक्षसों का युद्ध दिखाया जाता है जिसमें श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण अपने बाणों से राक्षसों की सेना का भयंकर संहार कर रहे होते हैं, किंतु अचानक से इंद्रजीत उन पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा कर देता है। इंद्रजीत अपने सर्पमुख बाण से श्री राम और लक्ष्मण दोनों को भेद देता है जिससे दोनों के शरीर मृत हो जाते हैं। यहां पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड का नाम है रावण अनलीज्ड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रावण अपने पुष्पक विमान में सीता को वानर सेना के मृत शरीर
लंका में जीत का जश्न और राम लक्ष्मण के मृत शरीर दिखा रहा था। यहां रावण सोच रहा होता है कि जब राम लक्ष्मण दोनों ही घायल हो चुके हैं तो वह अब आसानी से वानर सेना को लंका से बाहर खदेड़ देगा, जिसकी जिम्मेदारी वह अपने 3 राक्षसों को देता है। वहीं दूसरी ओर कई वानर लंका छोड़कर वापस किष्किंधा लौटने का सोच रहे थे, किंतु हनुमान उनको किसी तरीके से युद्ध को जारी रखने के लिए मना लेते हैं। हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना वापस से राक्षसों की सेना का भयंकर संहार कर देती है। रावण के चुने गए 3 राक्षसों को हनुमान अपने पराक्रम से परास्त कर देते हैं और इस तरह इस दिन वानरों की राक्षसों पर विजय हो जाती है, जिसके बाद हनुमान अपने घायल प्रभु श्री राम को देखने पहुंचते हैं। यहां हम सबको प्रभु श्री राम को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पिरिट फॉर्म में हनुमान से बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रावण इस बात को समझ जाता है कि उसे स्वयं ही वानरों को लंका से बाहर निकालना होगा। रावण वानर सेना पर धावा बोल देता है और सबसे पहले सुग्रीव को परास्त कर देता है। यहां हमें रावण और हनुमान के बीच एक आइकॉनिक फाइट दिखाई जाती है, जिसमें हनुमान रावण को एक कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन क्योंकि रावण बहुत ताकतवर था इसलिए हनुमान उनके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ प्रभु श्री राम, जो कि स्पिरिट फॉर्म में थे, वह देवों से सहायता मांगते हैं कि उन्हें वानर सेना को बचाने के लिए उनकी मदद चाहिए। तभी इंद्रदेव गरुड़ राज को भेजते हैं, जो राम लक्ष्मण के शरीर को क्यूर कर देते हैं। फिर राम लक्ष्मण नींद से उठकर रावण से युद्ध करने के लिए हनुमान के पास पहुंचते हैं और यहां पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। यहां 3rd सीजन के पहले 3 एपिसोड्स का द एंड हो जाता है और बाकी बचे लास्ट 3 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो 2nd पार्ट में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।